Example 3.6. Galileo, in his book Two New Sciences, stated that for elevations which exceeds or fall short of 45 by equal amount, the ranges are equal. Prove this statement. तो क्वेश्चन ये है कि गैलीलियो की जो बुक है टू न्यू साइंसेस, उसमें ये बताया गया है कि फॉर एलिवेशन विच इज़ एक्सीड्स, मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हम जब एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, सो इसको ऐसे देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पे, और ये इस तरीके से जाके यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके गिरेगा। सो गैलीलियो सेज दैट ये जो 45 का एंगल है, अगर हम इसको कम करें, 45 से कम करें या 45 से एक्सीड्स कर दें एंगल को, ये जो एलिवेशन है उसको अगर ग्रेटर देन 45 कर दें, तब भी ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल कवर करेगा हॉरिजॉन्टल रेंज, ये इक्वल होगा, ठीक है। इसी को हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल 3.6। सो फॉर प्रोजेक्टाइल, तो ये हमने प्रोजेक्टाइल एक लॉन्च किया है। लेट्स इसकी जो इनिशियल स्पीड, पहले फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है, उसकी इनिशियल जो स्पीड है वो u हो जाएगी, ठीक है, एंगल को हम थीटा ले लेंगे। सो फॉर अ प्रोजेक्टाइल, ये फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, एंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उससे थीटा के एंगल पे, ये 45 के लिए प्रूफ करेंगे अभी, थीटा के एंगल पे उसको थ्रो किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। रेंज का ये फार्मूला बुक में डिराइव किया गया है। लर्न करने के तीनों ही फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, जो है रेंज का है, मैक्सिमम हाइट का है और टाइम का है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसका फार्मूला होता है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसका स्क्वायर, और साइन 2 थीटा, और जितने डिग्री के एलिवेशन पे वो थ्रो किया जाता है उसका 2 टाइम्स साइन होता है, और अपॉन g, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे हमको जो थीटा की वैल्यू है वो पहले तो 45 रख देंगे, ठीक है। सो इफ़ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा को यहाँ पे 45 रखेंगे, क्या वैल्यू आएगी, ये जो थीटा 45 रखते हैं, जो मैक्सिमम रेंज की कंडीशन होती है, ठीक है। सो निकाल भी लेते हैं, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। अच्छा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, 90 पे होती है, ठीक है, साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1 आता है, साइन की 1 से बड़ी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होती है। तो इसीलिए जब थीटा 90 डिग्री होगा तब हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी, क्यों, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 पे होती है, और जब थीटा 45 होगा तभी साइन 90 हो पाएगा, क्यों, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। सो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी हमारी, r मैक्सिमम इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। ये तो थीटा 45 हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है अगर थीटा, ठीक है, इफ़ थीटा जो है, हम मान लेते हैं कोई एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, तो थीटा को अगर हम अल्फ़ा डिग्री ज़्यादा कर दें, यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है जिससे हम थ्रो कर रहे हैं, जिस एंगल से, वो 45 से थोड़ा ज़्यादा कर दें, ठीक है, और फिर हम इसको थ्रो करें, बात समझ आई, 45 से थोड़ा इंक्रीज़ किया और फिर हम अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, तो ये 45 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है कि अगर हमारा थीटा जो है 45 माइनस अल्फ़ा, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल का एलिवेशन है 45, उससे थोड़ा सा कम एंगल पे थ्रो करें, ठीक है, तब उसका जो रेंज होगी, जो वो जहाँ तक जाएगा, कितनी रेंज कवर करेगा, वो दोनों कंडीशंस हमें निकालनी है। तो थीटा को 45 प्लस अल्फ़ा और 45 माइनस अल्फ़ा रख के आर का फार्मूला रखेंगे ये वाला, और पता कर लेंगे, ठीक है। तो साइन 2 थीटा लिख दिया हमने, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा साइन 45 टू 90 प्लस 2 अल्फ़ा, साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा। साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है, जो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं,
ASTC यहाँ पे ऑल यानी कि 90 माइनस थीटा में सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन और कॉसेक। सो साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा क्या होता है, कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पे आते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ भी निकालेंगे। 2 थीटा कितना है 45 माइनस अल्फ़ा, सो साइन ये 45 टू 90 और 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, प्लस का कॉस थीटा होती है, तो प्लस कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो दोनों ही जगह पे हमें जो साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, कॉस 2 अल्फ़ा मिल रही है। तो यानी कि जो रेंज आएगी वो भी सेम आएगी भाई, आर इक्वल्स टू, जो रेंज का फार्मूला होगा आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू है 45 प्लस अल्फ़ा, थीटा की वैल्यू है 45 प्लस अल्फ़ा। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 2 अल्फ़ा, तो ये जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। सेम यहाँ पे भी रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 45 माइनस अल्फ़ा रखी, यानी कि यहाँ पे जो हमने अपना एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है प्रोजेक्टाइल का वो 45 से कम लिया है, तब भी हमारी जो रेंज आएगी वो आ जाएगी कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन जी, यानी कि यही रेंज आएगी जो एंगल 45 से ज़्यादा रखने पे आ रही, वही रेंज हमारी 45 से कम रखने पे आएगी, ठीक है। सो इससे हम कह देंगे कि द रेंजेस आर इक्वल फॉर एलिवेशन ग्रेटर देन और लेस देन 45। इसको एक और एग्जांपल से लगा लेते हैं। अगर हम लिख लें इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है, मतलब हमने 15 डिग्री ज़्यादा पे थ्रो किया या 15 डिग्री कम पे थ्रो किया, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मैथमेटिकल आंसर आ जाएगा, थोड़ा और आसान होगा समझना। सो यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस 45 प्लस अल्फ़ा, मतलब 45 प्लस 15, तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। और इधर लिखेंगे, यहाँ भी वही है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 15 डिग्री, तो 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में रख लेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा, जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा। सो एक हमारा थीटा क्या आया है, जब हम ग्रेटर देन 45 डिग्री से थ्रो कर रहे हैं तो 60 डिग्री आया है, लेस देन से कर रहे हैं तो यह है, ठीक है। दोनों ही थीटा की वैल्यू लिख लेंगे हम, ये भी थीटा ही है, 30 डिग्री और 60 डिग्री फार्मूला। तो पहला है आर कब, जब हो जाएगा 45 माइनस अल्फ़ा, तो ये है हमारा यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 45 प्लस 45 माइनस के लिए निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है, 30 डिग्री अपॉन जी। सो थीटा 30 है, आई होप ये बात क्लियर होगी। पहले हम निकाल रहे हैं 45 माइनस अल्फ़ा के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 30 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 60 अपॉन जी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू √3/2। तो यहाँ पे आर जो आएगा 45 माइनस अल्फ़ा, यानी कि जो हम प्रोजेक्टाइल को लेस देन 45 डिग्री से थ्रो करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ रही है √3u²/2g, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं आर की रेंज की क्या वैल्यू आएगी 45 प्लस अल्फ़ा के लिए, यानी जब ग्रेटर देन 45 डिग्री से हम थ्रो करेंगे तब क्या वैल्यू आएगी, तो इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना होगा जब 45 प्लस अल्फ़ा करेंगे, देखिए ये अल्फ़ा 15 है तो 45 प्लस अल्फ़ा कर रहे हैं तो थीटा आ रहा है 60 डिग्री, तो 60 लिख लेंगे अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन 120 अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 120 का क्या लिखेंगे 90 प्लस 30 अपॉन जी, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 30 अपॉन जी। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अभी बताया ASTC से। साइन 90 प्लस थीटा में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस कॉस 30 हो जाएगा। तो आर 45 प्लस अल्फ़ा क्या आ रहा है यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा cos 30 अपॉन
जी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू ये हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे भी हमारी जो r की वैल्यू आई है r45 प्लस अल्फ़ा कितनी आ रही है √3u²/2g। तो ये हमने मैथमेटिकली भी सॉल्व कर दिया कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं तो उसकी जो रेंज है, मतलब वो जहाँ पे गिरेगा जाके एंड में, वो अगर हमारा थीटा 45 है या उससे कम है, ठीक है, अगर हमारा थीटा 45 है तब तो मैक्सिमम होगी, ठीक है, अगर हमारा थीटा 45 है तब तो वो मैक्सिमम रेंज होगी उसकी, ठीक है, उससे ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकता। बट अगर थीटा 45 से लेस देन है या थीटा 45 से ग्रेटर देन है, दोनों ही केसेस में जो हमारी रेंज होती है वो सेम होती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा इसको। सो द रेंजेस आर इक्वल फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाई इक्वल अमाउंट अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा से इक्वल अमाउंट, ठीक है, अल्फ़ा से इक्वल अमाउंट यानी कि या हम 15 डिग्री लेस जो है लेस देन 45 से थ्रो करें और 15 डिग्री ग्रेटर देन 45 से थ्रो करें, तो दोनों ही केसेस में जो हमारी रेंज आएगी सेम रहेगी, ठीक है। मतलब चाहे ग्रेटर देन 15 जा रहे हैं लेस देन 15 जा रहे हैं, ये सेम होना चाहिए। अगर लेस देन 18 थ्रो कर रहे हैं और तब ग्रेटर देन 18 थ्रो करना पड़ेगा, तभी हमारी रेंज दोनों केसेस में सेम आएगी, ठीक है। ये नहीं आप 45 प्लस 18 से थ्रो कर रहे हैं और 45 माइनस 15 से थ्रो कर रहे हैं, दोनों में तब हमारी रेंज सेम आ जाए। बात समझ आई? तो अल्फ़ा जो होगा, अगर सेम एंगल अल्फ़ा ज़्यादा रखते हैं 45 से या सेम एंगल अल्फ़ा कम रखते हैं 45 से, दोनों केसेस हमारी रेंज सेम आती है।